गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज है 6 अक्टूबर और आज जो है हमें करनी है वर्कशीट नंबर 80। ओके, एंड इट इज़ फॉर क्लास ग्रुप 6 to 8 मीन्स 6, 7 and 8 इन ऑल द क्लासेस। सेम आपकी वर्कशीट रहेगी। सो हमेशा की तरह फटाफट से अपनी नोटबुक एंड पेन उठाइए। ऊपर सबसे पहले आपको ये तीनों ही चीज़ें मेंशन करनी हैं, जिसमें आपकी क्लास जो भी है, आपकी क्लास 6th है, 7th है या 8th है, वो आपको लिखना है। आपको अपना वर्कशीट नंबर लिखना है और आपको आज की डेट लिखनी है। उसके बाद आपको जो लिखना है वो आपको लिखना है बेटा अपना नाम, ठीक है। और उसके बाद आपको उसकी साइड में ही लिखना है कक्षा अध्यापक का नाम, मीन्स जो भी आपके क्लास टीचर है ना, उनका नेम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। So let's start doing our worksheet and today's topic is प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में हम आज जो है पढ़ेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। पर्यावरण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। देखिए, पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास की सभी चीज़ें, जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमारे पर्यावरण में आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पर्यावरण में हानिकारक चीज़ें मिल जाती हैं, हानिकारक मतलब जो कि हमें नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, सभी को नुकसान पहुंचाए, वो चीज़ें होती हैं हानिकारक चीज़ें। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सभी को नुकसान पहुंचा रही हैं? देखिए, जैसे हवा है, तो हवा को गंदा कौन करता है? धुआं, ठीक है। और जैसे अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके जले हुए जो कण हैं वो भी रह जाते हैं। गैस है, हानिकारक गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हानिकारक गैसें, धुआं, ये सारी चीज़ें जब हवा में मिल जाती हैं तो उसको क्या कर देती हैं? प्रदूषित कर देती हैं। उसी तरीके से अब पानी, पानी में क्या चीज़ है जो नुकसान देती है? तो पानी में क्या होता है, जैसे आपको पता है सीवर है, गंदे नाले हैं, उन्हें क्या करते हैं? नदियों में छोड़ देते हैं। तो जो नदियों का साफ़ पानी है वो भी ख़राब हो जाता है। नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वो पानी ख़राब हो जाता है। तो अगर जो पानी है उसके अंदर किसी भी तरीके का, जैसे कंपनी फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से केमिकल वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, वो डाल दिया जाता है। जो ऑयल की, तेल की जो कंपनियाँ होती हैं, वो तेल का जो वेस्ट है, ख़राब है, जो यूज़ का नहीं है, उसको डाल देते हैं समुद्र में, ठीक है ना। तो उससे वायु प्रदूषण होता है। अब वो उससे पानी जो है वो भी प्रदूषित हो जाता है। अब वो प्रदूषित क्यों होता है? अगर मिल रहे हैं तो मिलते रहे, उससे क्या नुकसान है? बिल्कुल उससे नुकसान है। एक तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता है, दूसरा जो नदी नाले या तालाब हैं या समुद्र हैं उसमें भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। अगर उसमें गंदगी मिलेगी तो उनको जो है नुकसान पहुंचता है। अगर ऊपर तेल जम जाता है पानी के, तो हवा में से ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए ना पानी में रहने वाले जीवों तक पहुंचती है, ना पेड़ पौधों तक, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत ही हानिकारक रहता है। दूसरा, साफ़ करने के लिए भी पानी को क्या करना पड़ेगा? फिर फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, उनसे फिर धुआं होगा, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो प्रदूषण है वो फ़ायदे में नहीं होता, नुकसान में ही होता है, ठीक है। और किस तरीके का प्रदूषण होता है? जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया जल के बारे में, वायु के बारे में। अब भूमि, भूमि को कौन गंदा करता है? देखिए, हमारे घरों से डेली कचरा निकलता है, इसी तरीके से बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें से कचरा निकलता है। जैसे कि दवाइयों की फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, उनमें जो बचा हुआ है केमिकल वो भी कहाँ डालते हैं? ज़मीन में गड्ढा खोद के, और एक जगह पे सारा कचरा डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। और बहुत से उस कचरे में ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो देखो, जैसे सब्जी के छिलके हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं, या पेड़ पौधे के
टूटे हुए पत्ते हैं, ये तो फिर भी गल सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को कहीं ना कहीं उपजाऊ बनाते हैं। पर सभी जो कचरे में जो सभी चीज़ें हैं वो तो ऐसी नहीं होती। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्या होती हैं, जैसे कि कांच है, प्लास्टिक है, ये ऐसी चीज़ें हैं, या लोहा है, किसी भी तरीके की धातु हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सालों दर साल इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये एज इट इज़ रहती हैं। ठीक है, अगर हम भूमि में कहीं पे भी इस तरीके का कचरा डालते हैं तो ना तो ये गलते सड़ते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ज़मीन को गंदा कर देते हैं। ठीक है, उसकी उपजाऊ शक्ति को भी घटा देते हैं। केमिकल अगर चले जाएंगे हमारे ज़मीन में तो उसकी उपजाऊ शक्ति भी ख़त्म होती है। तो ये है ना नुकसान में। तो जो भी चीज़ किसी के साथ मिलके उसको नुकसान पहुंचाती है, मीन्स उसको प्रदूषित करती है। और इस पर्यावरण में इन चीज़ों का मिलना ही वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये देखिए प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करते हैं, उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बनाते हैं। देखिए, सुरक्षित तो होगा नहीं क्योंकि गंदा पानी पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। उसी तरीके से ज़मीन अगर उपजाऊ है तो वो भी क्या है, सुरक्षित नहीं है, खाने में भी वही केमिकल्स जाएंगे। उसी तरीके से हवा अगर दूषित है तो हवा में तो हम सांस लेते हैं, तो जो धुआं है, जो हानिकारक गैसेस हैं, वो हमारे अगर शरीर में या किसी भी जानवर के शरीर में जाती हैं तो हमारी जो सेहत है वो भी बिगड़ती है। तो ये असुरक्षित भी हैं और ये अनुपयुक्त का मतलब होता है जो हमारे लायक नहीं होती है कोई भी चीज़। ठीक है, वो अनुपयुक्त भी हैं। तो प्रदूषण जो है वो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर ही प्रभाव डालता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हवा, पानी और ज़मीन तो दूषित होती ही है, और अगर वो दूषित होंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, सेहत है, वो भी बिगड़ती है। तो इस तरीके से ये जो है प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ से हम रीडिंग करते हैं। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियाँ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। अब मानव द्वारा की गई गतिविधियाँ कैसे, देखिए जैसे हवा में धुआं है। अब वो धुआं जो है अपने आप तो नहीं होता, कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे काम करते हैं जिससे धुआं हो। जैसे कि हम व्हीकल्स चलाते हैं रोड पे, उनसे धुआं निकलता है। कारखाने लगाए हुए हैं, उनसे धुआं निकलता है। तो अभी हम आगे सारे जो है रीजंस पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से जो है वो प्रदूषण होता है, चाहे वो ज़मीन का में है, हवा में है, पानी में है, वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार हम रीडिंग लेते हैं यहाँ से। उदाहरण के लिए, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है। उसके अलावा पानी में प्रदूषण भी मैंने आपको बताया है। फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ या घरों से भी जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो पानी में जाता है, उसे दूषित करता है। ऐसे ही ज़मीन में मैंने आपको बताया है, हम कचरा डालते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, हम ही तो करते हैं। तो हम ही क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को अपने प्रदूषित कर रहे हैं, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रदूषण के प्रकार। अगर इस तरीके से हम देखें तो जो प्रदूषण है वो एक तरीके का ना होके वो कई तरीके का हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से तरीके इसके अंदर आ गए। पहला इसमें आ गया आपका वायु प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण मीन्स हवा का गंदा हो जाना। उसके बाद है जल प्रदूषण, मीन्स जितना भी पानी है, चाहे वो छोटे से छोटे तालाब से लेके, नदी से लेके, समुद्र से लेके, कहीं पर भी अगर पानी के अंदर पानी गंदा हो जाता है तो वो पानी का प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। उसके बाद है भूमि प्रदूषण। अगर जो हमारी मिट्टी है, जो ज़मीन है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि ज़मीन को ख़राब कर देती हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर देती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भूमि का प्रदूषण। उसके अलावा एक प्रदूषण जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है वो है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि का मतलब होता है बेटा आवाज़। ठीक है, अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं शोर,
ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो उसको हम शोर ही बोलते हैं। तो ऐसी सारे काम जिनसे कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। बहुत ज़्यादा शोरगुल के अंदर कभी भी आप देखना आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड सा आप फील करते हो। ठीक है, कुछ भी अच्छी साउंड सुनते हो तो अच्छा फील करते हो, जैसे म्यूज़िक से अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी म्यूज़िक को बहुत तेज़ कहीं पे बजा दिया जाता है कि बिल्कुल हमारे कान जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, जो हमें जो है मेंटली डिस्टर्ब करती है या वैसे हमें परेशान करती है, तो वो भी क्या है, वो प्रदूषण है। तो बहुत ज़्यादा शोरगुल की वजह से जो प्रदूषण होता है वो ध्वनि प्रदूषण है। इसके एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत तेज़ तेज़ कहीं डीजे चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। आप रोड पे निकल जाइए, इतने सारे व्हीकल्स हैं रोड पे और उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है, वो क्या है, वो ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, कहीं आप चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत तेज़ और बहुत देर तक जो है स्पीकर्स पे कुछ अनाउंस हो रहा है या लेक्चर हो रहा है, भाषण हो रहा है, वो सब भी क्या है, वो भी ध्वनि प्रदूषण के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है टॉपिक ये हम देखते हैं अब क्या है। यहाँ पर अब हमें जो आगे दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कुछ, हमें यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं, चित्र दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमें बताना है नीचे दिए गए चित्रों में प्रदूषण की प्रकार को हमें पहचानना है और हमें लिखना है कि किस प्रकार का प्रदूषण है। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है कि कई गाड़ियां हैं, कारें हैं, रोड पर चल रही हैं, और ये पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये फैक्ट्रीज़ की चिमनियां हैं, जिनमें से क्या निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं देखिए, ये धुआं निकल रहा है। और यहाँ पे ये जो कार हैं, इनकी वजह से भी क्या निकल रहा है, इन कारों में से भी जो है धुआं निकल रहा है, ये देखिए। तो ये किस तरीके का प्रदूषण है, जिसमें फैक्ट्रीज और कारों में से धुआं निकले। मैंने आपको जैसा अभी बताया, क्या बोलते हैं इसे हम, वायु प्रदूषण। तो ये हमारा है वायु प्रदूषण। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 वायु प्रदूषण। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारे पास ये वाली पिक्चर आ जाएगी। इसको देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है, इस वाले पिक्चर में देखना, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। एक तो आपको यहाँ पर देखो लाउड स्पीकर दिखाया गया है ना, यहाँ पर भी लाउड स्पीकर है, यहाँ पर ट्रेन है। अब ट्रेन जब चलती है तो उससे आवाज़ तो होती है। यहाँ पर देखिए सड़क है और यहाँ कारें हैं। तो ये सभी क्या है, शहर दिखाया गया है, शहर में ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। तो शहर में क्या होता है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, रोड पे बहुत व्हीकल्स हैं, आसमान में प्लेन उड़ रही हैं, ट्रेन्स जा रही हैं, लाउड स्पीकर है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है। तो उस आवाज़ की वजह से जो है, जो पोल्यूशन होता है, मैंने आपको अभी बताया, ये देखिए ये परेशान हो रहे हैं ना इन सभी आवाज़ों को सुन के। तो जब आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो हमें परेशान करने लगे, तो वो होता है ध्वनि प्रदूषण। तो जो आपकी सेकंड पिक्चर है, इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको पिक्चर्स नहीं बनानी है, आप सिर्फ इनके आंसर्स जो हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पिक्चर आंसर इज ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट बेटा हम पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है ये फैक्ट्री में से जो आउटलेट है वहाँ से ये सारा जो कचरा है ना, ये देखिए कहाँ पे डाल रहे हैं, ये नदी नालों और तालाब समुद्र में कचरा डाल रहे हैं। ये प्लास्टिक की बोतल है, ये डाल दिया। प्लास्टिक तो बहुत हानिकारक है, ये गलता सड़ता नहीं है, सालों दर साल ऐसे ही रहेगा और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ये देखो, ये भी कचरा है, यहाँ पे भी कचरा पड़ा है। तो ये किसको ख़राब कर रहे हैं, पानी को। ठीक है, तो ये जो प्रदूषण है ये हमारा क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मीन्स जिससे पानी जो है वो दूषित होता है, वो हो गया जल प्रदूषण आपका आंसर। ठीक है,
इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारी पिक्चर है वो हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये आ गई है हमारी नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिखाया गया है। एक तो ये डंप करने के लिए जो गाड़ी आती है ना, इसमें कचरा भरा और ये ज़मीन के ऊपर जो है सारा कचरा जो है इस गाड़ी के द्वारा डाल दिया गया। अब ज़मीन में यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है, ये देखिए ये गड्ढा खोदा हुआ है और इसके अंदर जो है ये गड्ढा खोदा हुआ है और इस गड्ढे के अंदर ये जो कचरा है ये डाल दिया गया। अब कचरा ज़मीन को दूषित करेगा, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था भूमि प्रदूषण, ठीक है। धरती जब खराब किया जाता है वो आ जाता है आपका भूमि प्रदूषण। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पिक्चर नंबर 4। सो करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। आई होप आपने लिख लिया होगा इसे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में प्रदूषण के कारण और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजने। अच्छा ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली में जो वायु है वो दूषित हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, उसका क्या रीज़न है और उसको प्रदूषण को हम कम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका 2 पार्ट्स में हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कारण क्या है, जो हवा है वो ख़राब हो क्यों रही है। तो ये आपका जो यहाँ पर है बेटा, ये आपका आ जाता है यहाँ पर आंसर नंबर 2, ठीक है। आंसर नंबर 2 में यहाँ पर आपको लिखना है वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके। नंबर 1 हम पढ़ेंगे, कार की बजाय मेट्रो, ट्रेन या बस का इस्तेमाल करें। देखिए अब होता क्या है, अगर हर घर से सभी अपनी अपनी कारें लेके रोड पे निकलेंगे तो इतनी सारी कारें हो जाएंगी और जितनी कारें हैं उतना ही धुआं निकलेगा, उतना ही प्रदूषण होगा। तो क्यों ना जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे रेल चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, बसेस चलती हैं, तो वो क्या है, जैसे बस एक है लेकिन उसके अंदर पैसेंजर्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, वो आपके 30-40 लोग चले जाएंगे। अब वही 30-40 लोग अगर अपनी अपनी कारें ले तो 40 कारें रोड पे आ जाएंगी। तो एक तरफ एक बस और एक तरफ 40 कार, तो प्रदूषण किस में कम होगा, बस का इस्तेमाल करने में। इसीलिए कार का इस्तेमाल कम करें। दूसरा, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक और सीएनजी के वाहनों का उपयोग किया जाए। अब इसको देखिए, इसको समझिए। देखिए जो कार्स होती है ना, अब कई बार ऐसा है कि किसी रूट पे बस ट्रेन नहीं भी जा रही हैं तो कार भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो कार के अंदर भी जो फ्यूल यूज़ होता है, जो ईंधन यूज़ होता है, उसमें पेट्रोल और डीजल जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा धुआं होता है। जबकि अगर हम सीएनजी गैस अगर हम वो यूज़ करते हैं तो उसमें धुआं कम होता है और इलेक्ट्रिक में तो बिल्कुल कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रदूषण भी कम हो जाता है। इसीलिए हमें पेट्रोल डीजल वाले वाहन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है वो हम अब रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, ईंधन के रूप में तेल या लकड़ी की बजाय एलपीजी का इस्तेमाल करें। देखिए घरों में अगर आपके सिलेंडर्स आते हैं तो सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर्स आते हैं ना, उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है वो होता है एलपीजी गैस, ठीक है। अब कई घरों में ईंधन के लिए जो है चूल्हे में लकड़ियाँ भी जलाई जाती हैं और उसके अलावा कोयले का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब लकड़ी और कोयला क्या करता है, धुआं उनसे निकलता है। जबकि अगर आप घरों में जिनके सिलेंडर है तो उस गैस में धुआं नहीं निकलता है, तो उससे प्रदूषण भी कम होता है। तो ये हम बहुत अच्छा तरीका है कि आप लकड़ी यूज़ ना करके, कोयला यूज़ ना करके एलपीजी यूज़ करें। उसके अलावा देखिए आजकल जो रिसेंटली चल रहा है वो क्या चल रहा है, अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन रहता है। उसके 2 मेजर रीज़न रहते हैं। एक तो ये कि जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पर जो खेत होते हैं, जब खेत में फसल काट ली जाती है तो नीचे जो उसकी जड़ रह जाती है ना, जो पार्ट रह जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो उस जलाने से इतना ज़्यादा धुआं होता है जो कि पूरे के पूरे शहर की हवा को धुएँ से भर देता है। बहुत ज़्यादा हवा में पोल्यूशन हो जाता है। उसके अलावा सेकेंडली ये अक्टूबर नवंबर में दिवाली भी आती है।
अब दिवाली पे आप अच्छे से जानते ही हैं कि कितने ज़्यादा पटाखे चलाए जाते हैं, उनसे भी धुआं निकलता है। अब वो क्या करता है, उससे प्रदूषण होता है। तो अगर सभी लोग इस बात को समझें और दिवाली में पटाखे कम जलाएं, और जो ये खेतों में ये जो जलाया जाता है, नीचे की जो फसल के जो बच जाता है पार्ट, उसको जलाया जाता है, अगर वो कम कर दें तो वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज़ शहर के बाहर कारखाने स्थापित करना। कारखाने मीन्स फैक्ट्रीज, किसी भी टाइप की फैक्ट्री है जिसके अंदर कुछ बन रहा है तो उसके अंदर धुआं ज़रूर निकलता है, और चिमनियों से जब धुआं निकलता है, अगर वो कारखाने शहर के अंदर होंगे तो पूरे शहर की हवा को दूषित कर देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारे कारखाने बंद कर दें, क्योंकि हमें चीज़ें भी तो बनानी है ना, हम बंद तो नहीं कर सकते। लेकिन एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं कि कारखाने लगाइए, लेकिन शहर के बाहर की तरफ लगाइए, ताकि जिस जगह पे लोग रह रहे हैं ना, वहाँ की कम से कम हवा जो है इतनी दूषित ना हो सके। तो ये जो है हम कर सकते हैं वायु को प्रदूषित होने से रोकने के लिए। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था वो था वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण क्या हैं। कारण मीन्स किस रीज़न से जो है हो रहा है, प्रदूषण जो है किस कारण से हो रहा है। तो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया ही था कैसे कम करें, वही उससे मिलते जुलते ही कारण आ जाते हैं। जैसे कि पहला कारण आ जाता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। इनके इस्तेमाल से जैसे ही ये जलते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं से वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, कृषि गतिविधियाँ, अभी मैंने बताया खेती बाड़ी के अंदर जो नीचे का बचा हुआ पार्ट होता है फसल काटने के बाद, पेड़ पौधों का, प्लांट का, फसल का, उसको जला दिया जाता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। उसके अलावा क्या करते हैं, देखो खेतों में ना दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ना। तो वो दवाइयाँ जो है वो भी केमिकल्स होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा छिड़काव करेंगे तो वो हवा को में भी थोड़ा मिक्स हो सकती हैं, वो तो प्रदूषित हो ही रही है। दूसरा, फसल के ज़रिए ज़मीन के अंदर जो है जब हम छिड़काव करते हैं तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ पेड़ पौधों पे होगा। ठीक है, अगर पेड़ पौधों पे होगा तो वो जो सब्जियां हैं, वो जो अनाज है, वो भी तो हमें ही खाना है, तो वो भी एक प्रदूषण है। और उससे ज़मीन के अंदर जो वो दवाई चली जाती है तो वो पूरी मिट्टी को जो है वो प्रदूषित कर देती है, क्योंकि वो दवाई उस मिट्टी से उस पौधे के अंदर जाती है। देखो कोई भी चीज़ है वो एक अगर ठीक तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा छिड़काव हम करने लगते हैं कि वो हमारी सेहत को ही नुकसान पहुंचाए तो वो